एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यूपीबीटी की तरफ से एक दिशा निर्देश आया है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ बताएंगे। तो आज है आपका 9/8/2021। तो आज की ही नोटिस है ये, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो भी चीज़ दिया रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विषय देख लेते हैं। विषय देख लीजिएगा, प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तो ये हमारे आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है किसके द्वारा? प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा। और ये देख लीजिए पूरी नोटिस जो है हमारी किसके द्वारा है, तो हमारे जो सचिव हैं सुनील कुमार सोनकर, उनके द्वारा भेजा गया है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक चीज़ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें, देखिएगा पहला पॉइंट जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं। दिया है, उक्त के क्रम में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो किसके अंतर्गत होगा। तो देखेंगे, देखिएगा बच्चों में भ्रम था कि अभी जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये परीक्षा हमारी किसके माध्यम से कराई जाएगी? ऑनलाइन के माध्यम से कराई जाएगी। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब जो भी परीक्षा होंगी सेमेस्टर वाइज या डी फार्मा की वार्षिकी परीक्षा होगी वो किसके माध्यम से होगी? ऑनलाइन के माध्यम से होगी। तो इसमें जो भी हम बिंदु देखेंगे कि किस किस तरह से हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम को सावधानीपूर्वक देंगे, उसी के बारे में बताया गया है कि छात्रों को क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट उसमें दिया गया है, यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वो परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व इंटरनेट की सुविधा व्यवस्था सुनिश्चित। तो दूसरा पॉइंट है, कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्ज्वल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। कहने का मतलब कि ये नहीं कि अंधेरे में देना है जाके, या फेस किसी और साइड पे है और आप दे रहे हैं किसी और साइड में। यानी कि स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है कि आपके फेस पे लाइट पड़े ताकि वो कमरे में क्या हो, कैद हो सके, स्पष्ट दिखाई दे सके। और देखिए उसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि संस्था में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा एवं माइक्रोफोन होना अनिवार्य है। बोल रहा है कैमरा और माइक्रोफोन होना क्या है, अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए, आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जिससे नकल हो सके वो सामग्री नहीं होनी चाहिए। आप बाकी चीज़ें आप रख सकते हैं, पेंसिल, रबर, कटर, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, या वाइट पेज आप रख सकते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में क्या हो, दिक्कत ना आए। पॉइंट 4 है, आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि जैसे आप चार्ट चिपकाए रहते हैं, टाइम टेबल चिपकाए रहते हैं, या फार्मूला लिख लिख के चिपकाए रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है जहाँ पे आप क्या है, एग्ज़ाम दे रहे होंगे। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, आपको फार्मल परिधान पहनकर बैठना है, यानी कि आपका ड्रेस जो है होना चाहिए वो फार्मल होना चाहिए और अनुशासित व्यवहार करना है आपको, ठीक है। पॉइंट 6 है, समस्त परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ये आपको पहले भी पता है। पॉइंट नंबर 7 है, अंतिम वर्ष के छात्र हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है, जो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो भी हमारे परीक्षार्थी हैं उनके जो प्रश्न पत्रों की संख्या 25 होगी और उनको 1 घंटा दिया जाएगा। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, प्रश्न पत्रों में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब भी आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के उपरांत अगर क्वेश्चन आपके छूट रहे हों तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर टिक कर सकते हैं, उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है वैसा कुछ भी नहीं होगा, आप 50 में 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, प्रत्येक प्रश्न सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। कहने का मतलब कि जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें एक से अधिक उत्तर आपके सही होंगे, तो एक प्रश्न होगा तो उसका एक ही उत्तर क्या होगा, सही होगा। पॉइंट नंबर 10 है, ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट प्रयोग करना है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि इंटरनेट आप 4G इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय और 2G में चलने लगे तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो शो ही नहीं हो रहा हो आपके डेस्कटॉप पे या स्क्रीन पे, ठीक है। तो ऐसा मतलब स्पीड हो जिससे आप सारी चीज़ें कर सकें, कोई बाधा उत्पन्न न हो, ठीक है। और देखिए कह रहा है, यदि किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश बस बंद हो जाता है तो 15 मिनट ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा।
परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुपयुक्त प्रश्नों और उसके बहुविकल्पी प्रश्न क्रम परिवर्तित हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर 15 मिनट से ज़्यादा बाधित हो जाता है तो वो पुनः पेपर दे पाएगा, लेकिन क्या आएगा, जो क्वेश्चन वो किए होंगे उनके क्रम जो है क्या किए जाएंगे, चेंज कर दिए जाएंगे। जैसे पहले का 10वां, 10वें का तीसरा, इस तरह से कर दिए जाएंगे ताकि आप पुनः फिर से क्या है परीक्षा आप दे सकें। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर कितना था 10। उसके बाद से देखिएगा उसी में है पॉइंट नंबर 10 में ही है। अतः सभी छात्रों को उन्हें ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। छात्र छात्रा को नियत समय पर आना, पेपर सबमिट करना होगा। पॉइंट नंबर 11 देखिएगा, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉग इन करना होगा। कहने का मतलब अगर आपकी परीक्षा 11 बजे होगी तो आपको 10:30 बजे ही क्या करना होगा, उसमें लॉग इन हो जाना होगा। ठीक है, आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे, उसमें लॉगिन होना होगा। पॉइंट नंबर 12 देखिएगा, अंतिम वर्ष के छात्र हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट हो जाएगा का प्रावधान रहेगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः ही सबमिट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 12 कहने का मतलब यह है कि जैसे आपकी परीक्षा फाइनल ईयर की 1.5 घंटे की होगी, उसमें आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, उसमें उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन 15 मिनट बाद ही वो क्या होगा, सबमिट होगा। ठीक है, उसी तरीके से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्या होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, लेकिन 1 घंटे 15 मिनट बाद ही वो क्या होगा, स्वतः ही सबमिट हो जाएगा। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 13 देखिएगा, बोल रहा है ऑनलाइन परीक्षा सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उनको यूजर पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल, मोबाइल पर एक URL, यूजर ID एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, उसी तरीके से एक यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा। उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसमें देखिएगा, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं उसको नीचे बताया गया है। पहला है को है सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा को 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसका परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाए। कहने का मतलब कि पहला काम होगा कि जब आप यूजर ID पासवर्ड डालेंगे तो आपका सारा डेटा खुल के आ जाएगा। 4-5 फोटोग्राफ क्लिक करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो भेज दिया जाएगा बोर्ड को मिलाने के लिए। खो है छात्र छात्रा को ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। यानी कि जो ईमेल ID और मोबाइल नंबर से आप यूराइज पोर्टल पे लॉगिन करते थे वो क्या करना होगा, एक्टिव रखना होगा। गो पॉइंट है छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिससे यदि कोई त्रुटि होती है तो वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। घ है इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रों का मार्क टेस्ट भी दे सकेगा। लास्ट पॉइंट है समझ छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा, ताकि ऑनलाइन परीक्षा संबंधित सुविधा छात्रों को क्या हो, प्राप्त हो सके। पॉइंट नंबर 14 है समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण जिनके परीक्षा आवेदन पत्र भरा है निम्न सारणी के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर जो 14 है इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये देखिएगा दिया है, एक दिया है सेमेस्टर सिस्टम एवं वार्षिक परीक्षा के समस्त छात्र छात्राएं 12/8/2021 से 15/8/2021 तक, तो ये डेट दिया है। देखिएगा इसमें सारे जो मार्क टेस्ट कराए जाएंगे, आपको वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ये वाला डेट दिया है। इसमें एग्जामिनेशन का डेट नहीं है, ये आपको जो टेस्ट के रूप में मार्क टेस्ट कराया जाएगा, कैसे एग्जाम होगा कैसे नहीं होगा, लॉगिन ID पासवर्ड दे दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें इस डेट में कराई जाएंगी। दूसरा पॉइंट में वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी अंतिम वर्ष एवं टूल एवं मोल्ड मेकिंग के समस्त छात्र छात्राओं के लिए 17/8 से 20/8 तक कराया जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सेमेस्टर सिस्टम द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा फार्मेसी प्रथम वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं के लिए 21/8/2021 से 26/8 तक क्या है, ये वेरिफिकेशन पूरा करा लिया जाएगा। आगे देखिए ध्यान रहे कि केवल सॉफ्टवेयर एवं पंजीकृत छात्र छात्रा ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, यानी कि जो आप पहले यूराइज पोर्टल में पंजीकृत हुए हैं वही छात्र इसको क्या कर पाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा इसको। पॉइंट नंबर 15 है ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थी द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। कहने का मतलब सभी लोग क्या होंगे, इसमें प्रतिभागी होंगे। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर पठन पाठन इत्यादि बाधित हो सकता है। पॉइंट नंबर 16 देखिएगा, किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, यानी कि एक हेल्पलाइन बनाया जाएगा जहां पे आप अपना क्या है कि जो भी प्रॉब्लम होगी संपर्क कर सकते हैं उसमें। पॉइंट नंबर 16 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर द्वारा निगरानी रखी जाएगी। यानी कि एक आपके ऊपर प्रॉक्टर बनाए जाएंगे, जो 20 या 30 स्टूडेंट के ऊपर एक प्रॉक्टर बनाए जाएंगे। वो आपके परीक्षा में जो भी गतिविधि आप कर रहे हैं उस पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न करते हैं तो प्रॉक्टर क्या करेगा, परिषद को क्या करेगा, सूचित करेगा। प्रॉक्टर क्या करेगा, परिषद को सूचित करेगा, जिससे आप पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के यूएफएम के नियम के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। अगर कोई परेशानी हो तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं, लेकिन नकल नहीं करना है, इधर उधर मूव नहीं करना है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो आपको यूएफएम के बारे में पूरा डिटेल बताते। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूएफएम के नियमों के बारे में बताएंगे।